दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। देखिए रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए जितनी भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ना, अति संभावित वाले पर्सन की एक भी वीडियो को मिस मत करके जाइएगा। आप डायरेक्टली यूट्यूब पर ओनली टॉप स्टडी सर्च करिएगा, ओनली टॉप स्टडी, आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएगी। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है और प्लेलिस्ट का नाम है रेलवे ग्रुप डी बिल्कुल एग्जाम वाले पर्सन। उस प्लेलिस्ट को भी दोस्तों छोड़ के मत जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है वो आपके एग्जाम के लिए। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 81 जीके और विज्ञान के अति संभावित प्रश्न। दोस्तों पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करना और सारे क्वेश्चंस के आंसर बताने की कोशिश करेगा। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जीके के 1500 और साइंस के 2000 की। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोनों के दोनों पीडीएफ के। आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए, क्योंकि 17 अगस्त की पहली शिफ्ट का सबसे पहला पेपर दोस्तों आपको ओनली टॉप स्टडी चैनल पर मिलने वाला है, क्योंकि हमारे ऑफलाइन बैच के कई बच्चे एग्जाम देने जाएंगे तो सबसे पहले एनालिसिस करेंगे हम ओनली टॉप स्टडी चैनल पर। तो आप फटाफट सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, इससे काफ़ी मोटिवेशन हमें मिलता है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो का दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, अमेरिका इसका सबसे बड़ा निर्माता है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है आपको जो भी आंसर आपको लगता है कि इसका क्या सही आंसर हो सकता है। प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो दोस्तों हो जाएगा बिल्कुल सीसा यानी कि ग्रेफाइट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, जर्मनी में खालिस्तान को बेजोल कहते हैं। तो जर्मनी में खालिस्तान को बेजोल कहते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेंजीन को दोस्तों बेजोल कहते हैं जर्मनी में। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा बी। और जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों मैं आपको उस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा। वो क्वेश्चन आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में फंसने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे उस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से मानव गुर्दे कौन सा हार्मोन उत्पन्न नहीं करते हैं। अब यहां पर दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि उत्पन्न नहीं करते हैं यानी कि एक नहीं करता होगा इन चारों में से, बाकी तीन करते होंगे, तो वो तीनों याद रखने आप लोगों को, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एसीटोन दोस्तों, यहां पर राइट आंसर रहेगा। उत्पन्न नहीं करते हैं तो एसीटोन नहीं करते हैं, ठीक है, बाकी तीनों करते हैं, तो ये आपको याद रख लेना। अगला क्वेश्चन आता है, चल नहीं सकता किस बीमारी का अर्थ है दोस्तों। चल नहीं सकता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं रेलवे में, और देख लीजिएगा आप, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बेरी बेरी रोग में दोस्तों विच डिजीज मींस कैन नॉट वॉक। तो बेरी बेरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है कि मानव लार में पानी का प्रतिशत दोस्तों कितना है। और देखिए यार, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दिया करें, जो भी आपके साथ में तैयारी कर रहे हैं उन तक भी वीडियो को शेयर कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट किया करें आप लोग। ऐसा लगना चाहिए कि आप वीडियो देखते हैं और आपको पसंद आती है, ठीक है ना। बता दिया करें कमेंट बॉक्स में लाइक करके, जैसे भी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मानव लार में पानी का प्रतिशत कितना होता है, 98% होता है दोस्तों, यानी कि डी राइट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें 70% लगाएंगे, वही सारे गलती करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, महापरिनिर्वाण दिवस किसकी याद में मनाया जाता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा बी आर अंबेडकर जी की याद में मनाया जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बी रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अच्छा ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और गलत नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने दोस्तों भगवत गीता को अपनी माता कहा था, यानी कि ए यहां पर राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बांगर। तो बांगर क्या है दोस्तों, ये बताना है। तो बांगर क्या है, इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों बांगर कहते हैं, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए राजीव गांधी कैरियर पोर्टल शुरू किया है। फटाफट से आंसर बताइए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी बनाई जाए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और एक वीडियो मैं लेके आ रहा हूं बहुत ही जल्द, मतलब बहुत ही जल्द क्या, एक कल या परसों तक मिल जाएगी, जो कि कम से कम भी 5 से 6 घंटे की वीडियो होगी, जिसमें जीके और विज्ञान का पूरा निचोड़, पूरा रिवीजन मैं कराने वाला हूं। तो वो वीडियो भी आपको ओनली टॉप स्टडी चैनल पर मिलने वाली है। बहुत ही जबरदस्त वीडियो होगी दोस्तों, उसको भी देखना मत भूलिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा, बिल्कुल यहां पर राइट आंसर रहेगा, तो राइट आंसर दोस्तों इसका राजस्थान रहेगा, ठीक है।
और करंट अफेयर चाहिए तो भाई कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे टॉपिक वाइज करंट अफेयर मैं अपलोड कर रहा हूँ और उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्वेश्चन आता है अगला कि आईसीसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आईसीसी की स्थापना दोस्तों हुई थी 1909 में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है जैविक किसानों की संख्या सर्वाधिक किस देश में है? तो जैविक किसानों की संख्या दोस्तों सर्वाधिक किस देश में है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? अपना भारत, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्ष्मी विलास बैंक का मुख्यालय कहां पर है? लक्ष्मी विलास बैंक का मुख्यालय दोस्तों कहां पर है? तो लक्ष्मी विलास बैंक का मुख्यालय है चेन्नई में, तो ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में दूसरे स्थान पर कौन सा शहर है? देखिए पहले स्थान सभी को पता है इंदौर है, दूसरा स्थान दोस्तों किसका है? तो दूसरे स्थान पर दोस्तों सूरत है, ये आपको याद रखना है, पहला और दूसरा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों माधव प्रसाद घिमेरे का हाल ही में निधन हुआ था, जो थे कौन थे ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पोएट, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 21 अगस्त को मनाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों ट्राईफूड परियोजना किससे संबंधित है? ट्राईफूड परियोजना दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये है आपका किससे? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ट्राइब से, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का, याद रखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन आता है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की थी? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान की शुरुआत की थी मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी राइट आंसर हो जाएगा बी इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है साबरमती का उद्गम कहां से होता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, साबरमती का उद्गम कहां से होता है? तो साबरमती का उद्गम होता है दोस्तों अरावली से, यानी कि सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है केरल में कौन सा वन्य जीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है? बताइए दोस्तों, तो केरल में कौन सा वन्य जीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पेरियार, यानी कि राइट आंसर इज बी, यह आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है थाईलैंड का प्राचीन नाम, थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या है? तो देखिए थाईलैंड का जो प्राचीन नाम है दोस्तों वो है आपका क्या? स्वाम, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, और ये भी कई बार एग्जाम में बन जाता है, याद रखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन आता है किस दिन को विश्व चाय यानी कि टी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए टी बड़ी फेमस हो रही है भारत में दोस्तों, कोई किस तरीके से कोई किस तरीके से, तो क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 21 मई, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनता है कि किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का देरी से जमता है? तो ये गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का देरी से जमता है? तो विटामिन के दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो देखिए एक बार फिर से बता देता हूं, क्योंकि यहाँ से बनते हैं 3 क्वेश्चन और फिक्स है ये तीनों क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? देखिए अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं दोस्तों। पहला क्षेत्र होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और एक तीसरा सेक्टर। अब देखिए सेवा क्षेत्र जो होता है ना वो तीसरे वाला वो तृतीय क्षेत्र होता है। अब जो पहला क्षेत्र होता है उसमें आता है, मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। हमने गन्ने उगाए, ठीक है, गन्ने को उसमें मतलब मील में डाल के उसकी चीनी बनाई, या आपका आ गया सेकेंडरी में, ठीक है। मतलब कोई भी रो प्रोडक्ट होगा वो प्राइमरी में आ जाएगा, रो प्रोडक्ट होगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो सेकेंडरी में आ जाएगा, और थर्ड में दोस्तों सर्विस सेक्टर आएगा, इन दोनों से अलग, ठीक है, इन दोनों से अलग सर्विस सेक्टर, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, जैसे कि मैं उनमें से एक हूं। मैं आपको क्या कर रहा हूं दोस्तों, पढ़ा रहा हूं आपको, कुछ ऐसा कंटेंट तो नहीं दे रहा हूं कि जिससे आप, या फिर कोई ऐसी भाई आपको बाइक दे दी मैंने, टीवी फ्रीज दे दिया जिसे आप उठा के लेके आ जाए। बस आप क्या कर रहे हैं, मेरे से पढ़ रहे हैं। अगर आप मेरी पीडीएफ खरीद लेते हैं तो आप लोगों ने क्या किया, ऑनलाइन मेरे से कुछ खरीद लिया, बट आपके हाथ में कुछ नहीं गया। वो क्या है, कंटेंट है, उसको आप पढ़ेंगे बैठ के, इतना हो सकता है। बट ऐसा तो नहीं कि टीवी है, रिमोट ऑन किया और चला लिया। तो आप इस चीज को समझिए, जो तीसरा सेक्टर है ना भाई, डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर के पास गए,
आप बैठे अपनी प्रॉब्लम बताई, उसने आपको प्रॉब्लम समझा दी कि तुम्हारी ये चीज़ है, दवाई ले लो, बट दवाई डॉक्टर ने नहीं दी। उसने अपने जो चार्ज लिए 500 1000 जो भी, वो उसने अपनी सर्विस के लिए। तो सर्विस सेक्टर वो सेक्टर है दोस्तों जिसमें आपको कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ क्या मिलता है, नॉलेज मिलती है, या फिर आपको फिजिकली कुछ नहीं मिलता है। समझ रहे हो ना। और ये दोनों सेक्टर क्या है जिसमें कुछ आपको मिलता है, या तो रो प्रोडक्ट होगा या फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो ये जो सर्विस सेक्टर होता है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये तृतीय क्षेत्र में, और ये तीनों क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है किस पंचवर्षीय योजना में काम के बदले अनाज योजना आरंभ की गई थी। तो ये दोस्तों कौन सा पंचवर्षीय योजना थी, बिल्कुल सही आंसर है फिफ्थ प्लान, यानी कि राइट आंसर इज बी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है। देखिए मर्डेका कप दोस्तों संबंधित है किस खेल से, तो राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल से, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा मर्डेका कप का। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को शर्त को समाप्त कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर है राजस्थान, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है विश्व ब्रेल दिवस प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है। तो विश्व ब्रेल दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, जरा बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों टाइफाइड के टीके का आविष्कार किसने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, टाइफाइड के टीके का आविष्कार किसने किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑलमोर्ट रित, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों 31 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो देखिए प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान स्थित है हरिद्वार में। तो 32 का दोस्तों जो राइट आंसर रहेगा वह आपका बी रहेगा। तो ये भी आपको याद रखना है। विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मच्छर दिवस दोस्तों मनाया जाता है 20 अगस्त को, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी रहेगा, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है किस राज्य में पोला त्योहार मनाया जाता है। तो किस राज्य में दोस्तों पोला त्योहार मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा छत्तीसगढ़, यानी कि ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 34 का। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से कौन अपने करियर के प्रारंभिक चरण में एक हथकर बुनकर के रूप में भी कार्य किया है। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों बिल्कुल एग्जाम में बन जाएंगे, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पिनराई विजयन, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की सहायक है। तो निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की सहायक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, बिल्कुल ए बी सी, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित नहीं है। तो किसका मुख्यालय दोस्तों जिनेवा में नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल यूपी, यानी कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनता है कि महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है कब, 6 दिसंबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है संविधान के उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों। मैं यहाँ पे डिप्टी स्पीकर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अध्यक्ष तो आप सभी जानते हैं बी.आर. अम्बेडकर जी थे, बट उपाध्यक्ष थे हरिंदर कुमार मुखर्जी, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कुमार नहीं होगा कुमार होगा, ये इसको जरूर ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों आपका संपत्ति का अधिकार शामिल है। अब संपत्ति का अधिकार दोस्तों पहले एक फंडामेंटल राइट होता था, बट अभी एक लीगल राइट के साथ में आर्टिकल कौन से में है, आर्टिकल 300A में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडनीय नहीं किया जा सकता है, इस सिद्धांत को वर्णित किया गया दोस्तों। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा आर्टिकल 20 का 2, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 42 है भारत की संविधान सभा खालिस्तान के अंतर्गत गठित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना किस राज्य से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य से, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 44 का।
ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आता है, सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जल्दी से बताइएगा क्या रहेगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे, यानी कि राइट आंसर इज बी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा ग्रीन पैम्फलेट जारी किया गया था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, राजकोट इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 46 का। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी और ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड पंचवर्षीय योजना के दौरान, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा 47 का। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेनिसिलिन को विषाक्तता के लिए एक एंटीडोज के रूप में प्रशासित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, सही आंसर होगा तांबा, सोना, सीसा और पारा, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये आपका याद रखना है 48 का। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन से संबंधित है? राइट आंसर दोस्तों आर्टिकल 79 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है 49 के बारे में। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में नहीं है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों राइट आंसर रहेगा, यानी कि 50वें का सही उत्तर आपका सी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित दो क्षेत्रों से कौन सा गर्म स्थान के रूप में शामिल है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। यह आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ओस्लो शहर का पुराना नाम क्या था? तो ओस्लो शहर का पुराना नाम दोस्तों क्या था? बिल्कुल सही है, क्रिस्टोयानिया, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 52 का भाई। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का मैंग्रोव क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो भारत का मैंग्रोव क्षेत्र दोस्तों कौन सा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा इडुप्पी, यानी कि राइट आंसर इज बी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, करकट जलप्रपात स्थित है? दोस्तों करकट जलप्रपात स्थित है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिहार में, यानी कि राइट आंसर आपका बी रहेगा क्वेश्चन नंबर 54 का। अगला क्वेश्चन आता है, वेल्ड प्रकार के घास के मैदान किस स्थान पर स्थित है? तो ये दोस्तों पाए जाते हैं कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, वित्त आयोग के अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपते हैं? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों किसको रिपोर्ट सौंपते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से किसी को नहीं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? तो इनमें से दोस्तों अगर मैं बात करूं कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बिल्कुल देखिए इस कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, इमादी नरसिम्हा की हत्या के बाद तुल्लु वंश का राजा कौन बना? तो यहां पर दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? वीर नरसिम्हा, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना या संस्थापना रखी? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा पंडित रामाबाई, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, 100% बिजली के साथ पूरे रेलवे नेटवर्क को चलाने के लिए भारतीय रेलवे के लिए कब तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2024 तक का। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर जनवरी 24 हो जाएगा, 24 जनवरी को। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के साथ भागीदारी की है और हाल ही में प्रथम नव प्रवर्तन उत्सव का आयोजन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? अरुणाचल प्रदेश दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा 10 रुपये में गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना का नाम बताइए। तो दोस्तों इस योजना का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिव भोजन, यानी कि राइट आंसर सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 63 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीसी का आदर्श वाक्य है दोस्तों? तो एनसीसी का दोस्तों आदर्श वाक्य में से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? एकता और अनुशासन दोस्तों, यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, अच्छा एक बार एनसीसी के बारे में एक दो बात और बता देता हूं। एनसीसी का दोस्तों हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, 1948 याद रखिएगा भाई, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के समक्ष भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण रखा जाता है? वो किस आर्टिकल में आता है दोस्तों? ये आर्टिकल कौन सा है आपका? आर्टिकल 112, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का। ठीक है, 109 में क्या आता है आर्टिकल में? धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया और अपॉइंटमेंट आता है, यानी कि विनियोग बिल आता है आपका 114 में। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। 110 आप सभी लोग जानते हैं, धन विधेयक आता है, ठीक है, मनी बिल 110 में आता है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसने मानव विकास की अवधारणा दी है? तो मानव विकास की अवधारणा दोस्तों किसने दी है? राइट आंसर हो जाएगा महबूब उल हक, यानी कि राइट आंसर बी रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, नयनार कौन थे? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? वो अग्रणी शिव के भक्त थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट नक्शबादियों नेता ख्वाजा उबैदुल्लाह एहरान का अनुयायी था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल बाबर यहाँ पर राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के समाकवा पुरस्कार को किस क्षेत्र में किए गए कार्यों की मान्यता पर दिया जाता है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपदा न्यूनीकरण, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ट्रिपल न्याय प्रारूप है, तो ट्रिपल इज अ न्यू फॉर्म ऑफ, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा दोस्तों बैडमिंटन। ठीक है, डबल्स के तो आपने सुना ही है, ट्रिपल्स ये न्यू फॉर्म है किसकी? बैडमिंटन की। अगला क्वेश्चन है, भारत में 21 मई को मनाया जाता है, तो भारत में दोस्तों 21 मई को क्या मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पर एनआरआई डे दोस्तों 9 जनवरी को मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, और नेशनल टेक्नोलॉजी डे दोस्तों 11 मई को मनाया जाता है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371A विशेष अधिकार प्रदान करता है, तो ये विशेष अधिकार प्रदान करता है किसे? बिल्कुल सही है, नागालैंड को, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 371 में दोस्तों क्या है? स्पेशल प्रोविजन फॉर महाराष्ट्र एंड गुजरात। आर्टिकल 371A में स्पेशल प्रोविजन फॉर नागालैंड, और आर्टिकल 371B में स्पेशल प्रोविजन फॉर आसाम है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, मणिपुर का भी बता देता हूं। मणिपुर का दोस्तों आर्टिकल 371C और आर्टिकल 371D और E आता है दोस्तों स्पेशल प्रोविजन फॉर आंध्र प्रदेश। आर्टिकल 371F स्पेशल प्रोविजन फॉर सिक्किम, और ये जितने भी बोले हैं ना आप लोग या तो नोट कर लेना, थोड़ी वीडियो को पीछे हटा के, ये सारे इंपॉर्टेंट बोले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन आता है, अधिनियम 196 के भाग 3 में कितने क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 5, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बनता है, भारत का संविधान का कौन सा प्रावधान प्रदान करता है कि राष्ट्रपति अपने कार्यालय की शक्ति के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी अदालत में जवाबदेही नहीं होगा? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा आर्टिकल 361, यानी कि सी इज द राइट आंसर, यह आपको याद रखना है। आर्टिकल 53 में दोस्तों क्या आता है? संघ की कार्यकारी शक्ति
और आर्टिकल 74 में आता है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कानून निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्यकारी अंग्रेजी भाषा में होगी? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 348 में, यानी कि बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या अधिक नहीं होगी। तो किससे अधिक नहीं होगी दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 15% ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी कि राइट आंसर इज डी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सी नदी भारत में प्रवेश करते हुए नामचा बरवा से यू टर्न लेती है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लेगस एंड द पीपल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा विलियम एच मैकनील, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, 16वीं शताब्दी के दौरान चंडी मंगला की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा बंगाली भाषा में, यानी कि सी राइट आंसर होगा। अभी दोस्तों 5 क्वेश्चन की आज एक बूस्टर जीके क्विज देखते हैं, और सभी को आप लोगों को इस क्विज में आंसर बताने हैं कमेंट बॉक्स में, और आपको ये भी बताना है कि इन 5 क्वेश्चन में से कितने सही कर पाए। बाकी पूरी वीडियो में बताएगा 81 में से कितने आप सही कर पाए हैं। इससे प्रैक्टिस बहुत ही ज़बरदस्त बन जाती है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेंगे, खुद ही रीड करिए और आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन, आई होप कि आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। अगर ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लेना। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, तो दोस्तों ये थे आपके 5 क्वेश्चन। आप लोगों ने क्या स्कोर किया है? और देखिए 17 अगस्त को पहली शिफ्ट का सबसे पहला पेपर आपको ओनली टॉप स्टडी चैनल पर मिलने वाला है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए। और बाकी की दोस्तों जो वीडियो हमारी चलती है ये कंटिन्यूअस चलती रहेंगी, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।